हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर पूर्ण कुमार के सुसाइड केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित 14 अफसरों पर गुरुवार देर रात रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए सेक्टर 11 थाने में 156 नंबर एफआईआर, भारत न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108, 3(5) और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) आर के तहत दर्ज की गई है। इसमें खास बात यह है कि गुरुवार तक पूर्ण कुमार के परिवार की ओर से 15 अफसरों पर आरोप लगाए गए थे, जिनमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का नाम भी शामिल था, लेकिन अब जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें उसका नाम नहीं है। उधर एफआईआर के बाद आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए हामी भर दी है। परिवार की ओर से कार्रवाई न होने तक पोस्टमार्टम न करवाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद सरकार को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी और गुरुवार की रात को ही रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। अब परिवार की अनुमति देने के बाद 10 अक्टूबर पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिवार की मांग पर ही पीजीआई के डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। इससे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सेक्टर 32 का मेडिकल बोर्ड किया गया था, लेकिन परिवार उस पर राजी नहीं हुआ। इसी के साथ इसी बीच हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में शामिल SC वर्ग के IAS, IPS और HCS अफसर खुलकर पूर्ण कुमार के परिवार के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पूर्ण कुमार को रोहतक रेंज के IG जैसी मेन पोस्टिंग मिलने से कई बड़े अफसर नाराज थे और उन्हें किसी भी कीमत पर डाउन करना चाहते थे। यही अफसर पूर्ण कुमार को लंबे अरसे से प्रताड़ित कर रहे थे और सीनियोरिटी को नजरअंदाज कर खड्डे लाइन पोस्टिंग दी जा रही थी। एक वरिष्ठ IAS अफसर ने बातचीत में नाम न छापने की शर्त पर कहा कि SC कम्युनिटी से आने वाले वरिष्ठ IPS अफसर पूर्ण कुमार को लंबे अरसे से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनकी सीनियरिटी को नजरअंदाज करके नॉन कैडर वाली पोस्टिंग दी जा रही थी। उन्हें मार्च 2023 में IG होमगार्ड लगा दिया गया। पूर्ण कुमार ने अक्टूबर 2023 में चीफ सेक्रेटरी से इसकी शिकायत भी की थी और उन्हें नॉन कैडर नॉन एग्जिटिंग पोस्ट पर लगाया जा रहा है। इसके 9 महीने बाद नवंबर 2023 में हुए प्रशासनिक फेरबदल में पूर्ण कुमार को IG टेलीकम्युनिकेशन लगा दिया गया। हालांकि ये कैडर पोस्ट थी, लेकिन पुलिस महकमे में इसे मेन स्ट्रीम का पद नहीं माना जाता। वरिष्ठ IAS अफसर के मुताबिक अप्रैल 2025 में जब पूर्ण कुमार की किसी तरह अपने बूते रोहतक रेंज के IG की मेन स्ट्रीम वाली पोस्टिंग पाने में कामयाब हो गए, राज्य के कई बड़े अफसरों की बोही तन गई। ये अफसर किसी भी कीमत पर पूर्ण कुमार को डाउन करना चाहते थे। 5 महीने बाद 29 सितंबर 2025 को पूर्ण कुमार को रोहतक रेंज के IG से हटाकर सुनारिया में बने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भेज दिया गया। वहां ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पूर्ण कुमार 2 अक्टूबर को 5 दिन की छुट्टी पर चले गए। 8 अक्टूबर को उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले 7 अक्टूबर को उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपनी कोठी में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। ऐसी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ IAS अफसर के मुताबिक रोहतक रेंज के IG बन जाने वाले पूर्ण कुमार को नीचा दिखाने के मकसद से ही एक शराब कारोबारी की शिकायत पर रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में उस जूनियर अफसर से FIR दर्ज करवाई गई, जो कुछ दिन पहले तक वहां पूर्ण कुमार को सैल्यूट मारा करता था। बेशक इस FIR में पूर्ण कुमार के गनमैन सुशील को नामजद किया गया, लेकिन असल मंशा पूर्ण कुमार को फंसाने की थी। इसी वजह से FIR में 9 बार उनका IG रोहतक और IG ऑफिस का जिक्र किया। इस पूरी कवायद का मकसद पूर्ण कुमार को अपमानित महसूस करवाना था। यही नहीं, नियम यह है कि यदि ADGP लेवल के किसी अफसर की करप्शन की शिकायत हो तो उसकी जांच DG लेवल का अधिकारी ही कर सकता है, लेकिन रोहतक में दर्ज FIR के मामले में ऐसा नहीं हुआ। ऐसी वर्ग से जुड़े तमाम अफसरों और समाज के लोगों ने दिवंगत पूर्ण कुमार के परिवार को पूरा समर्थन दिया है। साथ ही कहा है कि इस केस को 2 चरणों में देखना चाहिए। पहला, मौजूदा DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक SP नरेंद्र बिजारनिया पर तुरंत FIR कर उनकी अरेस्ट व सस्पेंशन हो। दूसरा, सुसाइड नोट जिन अफसरों पर जातीय आधार पर उत्पीड़न के आरोप हैं उनकी निष्पक्ष जांच करवाई है। सीबीआई जांच की मांग भी हो सकती है। पूर्ण कुमार की पत्नी और हरियाणा के सीनियर IAS अफसर अमनीत P कुमार ने बुधवार को चंडीगढ़ पुलिस के सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी। इसमें DGP और रोहतक SP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। हालांकि वीरवार को जब CM नायब सैनी उसके आवास स्थान पर शोक जताने पहुंचे तो अमनीत P कुमार ने दूसरी रिप्रेजेंटेशन दी। इसमें मांग की गई थी कि उनके पति के सुसाइड नोट में जितने अफसरों के नाम हैं उन सभी के खिलाफ FIR दर्ज करके सबकी अरेस्ट हो। सुसाइड नोट में 15 मौजूदा या रिटायर्ड IAS IPS अफसरों के नाम है। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार देर रात तकरीबन 10:30 बजे इस मामले में FIR दर्ज कर ली। इस FIR में उन सभी को आरोपी बनाया गया है जिनके नाम पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। उन्होंने सुसाइड नोट में हरियाणा के 15 IAS IPS अफसरों के नाम लिखे थे। चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट में जिनके नाम थे उन सभी को आरोपी बनाया गया है। हालांकि अमनीत P कुमार ने बुधवार रात को शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ ही केस दर्ज करने और उन्हें तुरंत अरेस्ट करने की लिखित शिकायत दी थी।
गुरुवार को हरियाणा सीएम नैब सिंह सैनी पूर्ण कुमार की पत्नी और आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार से मिलने उनके सरकारी निवास स्थान पर पहुंचे थे। वहां सीएम सैनी ने करीब 1 घंटे अलग कमरे में अमनीत पी कुमार के साथ बातचीत की। अमनीत पी कुमार ने सीएम को 2 पेज की शिकायत सौंपी। इसमें पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट में जिन अफसरों के नाम लिखे हैं उन्हें सस्पेंड व अरेस्ट करने और उनके परिवार को सिक्योरिटी देने की मांग की गई। अमनीत पी कुमार ने सीएम से यहां तक कह दिया कि यह सुसाइड नहीं, इस तरह से मर्डर का केस है। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जबरन छुट्टी और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटाने के लिए सरकार तैयारी कर रही थी। इसके अलावा चंडीगढ़ सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई। पूर्ण कुमार के परिवार के दबाव को देखते हुए संभावनाएं कि सरकार की ओर से जल्द ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। गुरुवार को चंडीगढ़ पहुंचते ही सीएम सैनी ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर से एयरपोर्ट पर ही मुलाकात की। सीएम ने उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी थी। सीएम से पहले हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और गृह सचिव सुमिता मिश्रा सेक्टर 24 में अमनीत पी कुमार के सरकारी आवास पर पहुंचे थे। इसके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल भी अमनीत से मुलाकात करने पहुंची थी। अमनीत पी कुमार ने बुधवार शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी और एसपी ने उनके पति का उत्पीड़न किया, जातिगत भेदभाव किया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। SC/ST समुदाय से होने के कारण उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई और सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड के तीसरे दिन गुरुवार देर शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। सेक्टर 11 थाने में 156 नंबर ये एफआईआर भारत सरकार संहिता BNS की धारा 108 और SC/ST धारा के तहत दर्ज की गई। सुसाइड नोट को आधार मानते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST के एक्ट में केस दर्ज किया गया है।